नमस्कार फ्रेंड्स, सभी छात्रों का और ये वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों का फिर से एक बार डॉक्टर पाठक एकेडमी ऑफ एडवांस स्टडीज़ ये यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और आप सब जानते हैं कि इसी चैनल के ज़रिए मैं आप सभी से खास करके एकेडमिक वीडियोज़ यानी कि पढ़ाई के लिए ही हम ज़्यादातर बात करते हैं। हाँ, कभी कभार कोई महापुरुष का जन्मदिन आता है, जन्म जयंती होती है, तो कभी कभार हम उनके बारे में भी बात करते हैं। इस वीडियो में आपको पढ़ाई से लेकर जनरल नॉलेज, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इन सभी के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको अवश्य रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले वीडियो को लाइक करें, फिर सब्सक्राइब करें और जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकॉन दिख रहा है तो इसे दबाना न भूलें। उसके साथ साथ मेरी इस YouTube वीडियो लिंक का आप सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और सबके साथ इस YouTube चैनल के बारे में बात करें कि डॉक्टर पाठक एकेडमी ऑफ एडवांस्ड स्टडीज़ ये एक बेहतरीन चैनल है जिसके ज़रिए आप घर बैठे इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश कम्युनिकेशन, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, इन सभी के बारे में अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। आज की इस मालिका में, इस एपिसोड में दोस्तों, हम आगे बढ़ रहे हैं ग्रामर का और एक टॉपिक लेके। हमने हमारे आगे के एपिसोड्स में प्राइमरी ऑक्सिलरी पढ़ा, मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में बातचीत की और उसी में थोड़ा अब आगे बढ़ रहे हैं। मेरे अगले वीडियो में यानी इससे पहले जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर पार्ट 2 था, उसमें मैंने बात की थी प्राइमरी ऑक्सिलरी की। पार्ट 1 में प्राइमरी ऑक्सिलरी की, पार्ट 2 में शुरुआत की थी शैल और विल से। इसमें मैंने आपको बता दिया था कि ये शैल एंड विल ये दो मॉडल ऑक्सिलरी ऐसे हैं कि जो आपको सिंपल फ्यूचर टेंस इंग्लिश में जब कंपोज करना है तो उसके सेंटेंसेस बनाने में कहीं पे ये आपको मदद करेंगे। उसके बाद में जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो शैल विल, उसके दूसरे स्वरूप है शुड वुड। तो ये भी हम हमारी अलग अलग सेंटेंसेस में इसका इस्तेमाल करते हैं। शुड का प्रयोग होता है, वुड का भी प्रयोग होता है। ऐसे ही मॉडल ऑक्सिलरी में कैन, कुड, मे, माइट, ऑट वगैरह वगैरह करके बहुत सारे आपको मॉडल ऑक्सिलरीज देखने मिलेंगे, पढ़ने मिलेंगे। इसी वीडियो में हम उसका जिक्र करेंगे, उसे कहाँ कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे शैल, उससे तो बात हो गई है, लेकिन शैल का जो दूसरा वर्ब फॉर्म है, मॉडल ऑक्सिलरी का जो फॉर्म है शुड, तो शुड का उपयोग हम करते हैं कहीं पे एडवाइस देने या तो कहीं पे आपका ऑब्लिगेशन है, फ़र्ज है, वो दिखाने के लिए। शुड जिसका सेंटेंस में आप प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के बाद तुरंत ही। यू शुड ड्राइव केयरफुली इन सच अ बैड वेदर। आज जिस दिन ये वीडियो शूट हो रहा है बाहर बारिश का मौसम है और जब बारिश में हम अपनी कार चलाते हैं या बाइक चलाते हैं तो पानी के पडल बहुत सारी जगह पे भरे हुए होते हैं। अगर बिना देखे और बिना सावधानी बरते ड्राइव करे तो जो पानी भरा हुआ है, ब्लॉक है, वहाँ पे शायद बड़ा गड्ढा भी हो सकता है। सो यू शुड ड्राइव केयरफुली, यानी कि इसमें एक सलाह है। यहाँ आप देखिए शुड का प्रयोग है और उसके साथ एक्शन वर्ब, क्रियादर्शक क्रियापद ड्राइव का प्रयोग है। यानी कि आपकी कहीं पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कहीं पे आप MCQ के जरिए ये जवाब जो दे रहे हो, तो इस जवाब में आप देखते हैं पूरा सेंटेंस पढ़ लेते हैं और सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको पता चलता है कि इसमें सेंस है, जो भावार्थ है वो भावार्थ कहीं पे कोई सलाह दी गई है
वो भावार्थ है। इसलिए यू शुड ड्राइव केयरफुली, ये होता है। दूसरी चीज़, आपकी फ़र्ज, आप क्लासरूम में लेक्चर अटेंड करते हो, कहीं पे भी पब्लिक प्लेसेस में कहीं किसी काम से जाते हो और वहाँ जब कहीं पानी के नलके खुले हैं, पानी वेस्ट जा रहा है, क्लासरूम में जब अपना लेक्चर निपटता है तो उसके बाद में पूरे वर्ग में बिजली चल रही, यानी कि पंखे चालू है, लाइट्स ऑन है और सब बच्चे ऐसे ही निकल रहे हैं, तो यहाँ पे यू शुड स्विच ऑफ द लाइट्स बिफोर लिविंग द क्लास, यानी कि क्लास छोड़ने से पहले आपको ये स्विचेस बंद करनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट वी कैन से आवर ऑब्लिगेशन। यू शुड नॉट ईट मच, यू should not waste your time. So all these are the advices. So these are the things. अब ये एडवाइस है, मतलब कोई आपको कुछ कहने को, क्या करने को कह रहा है, you should do it। और अगर आप नहीं करते तो उसमें कहीं पे आपको कोई पनिशमेंट होगी, ऐसा कोई प्रोविज़न, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मॉडल ऑक्सिलरी में आपको ये सीखना है, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। यहाँ पे ऑट भी आता है, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, बट यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। आपको अपने वडील जो है, आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। नहीं करेंगे तो कोई पुलिस आकर नहीं पकड़ जाती, लेकिन यू शुड रिस्पेक्ट, राइट, यू शुड ओबे द रूल्स ऑफ ट्रैफिक। तो हमारे यहाँ कभी कभी ये होता है कि इफ़ यू डोंट ओबे द रूल्स, कुछ ज़्यादा आपको पनिशमेंट नहीं होता, लेकिन यू शुड ओबे द ट्रैफिक रूल्स। लेकिन ये एडवाइस है, लेकिन कहीं पे कुछ एडवाइजेज ये है कि आपको उसे फॉलो करना ही पड़ेगा। इफ़ यू विल नॉट डू इट देन यू विल बी पनिश्ड। अगर लीगल प्रोविजंस नहीं है फिर भी आपको वो काम करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी ही। जैसे कि थिंक फॉर इंस्टेंस, आप कहीं पे जा रहे हैं और अचानक आपके हाथ में कुछ आ गया, वायर, राइट, तो कोई कहेगा यू मस्ट नॉट टच द लाइव वायर, यू मस्ट नॉट टच, यानी कि दिस इज कंपल्सन। कभी आप कोई सेंटेंस देख रहे हैं, उस सेंटेंस में अगर कंपल्सन है तो वहाँ पे मस्ट आएगा, यू मस्ट नॉट टच द लाइव वायर। और अगर आपने छू लिया तो आई शुड नॉट से दिस इन माई वीडियो के ट्राई कीजिएगा, वन शुड नॉट एंड वन मस्ट नॉट ट्राई टू टच द लाइव वायर, एल्स यू विल गेट अ शॉक। आपको करंट लग सकता है, और करंट अगर लगता है तो वो जानलेवा हो सकता है। यू मस्ट नॉट टेस्ट द पॉइजन, यहाँ पे कंपल्सरी है, पॉइजन है, उसे आपको टेस्ट नहीं ही करना है। अगर टेस्ट किया तो जो भी रिजल्ट है वो कहने के लिए आप इस दुनिया में हाथ नहीं रहेंगे। सो दैट इज मस्ट। मस्ट का प्रयोग तभी होता है कि जब कंपल्सन है। कंपल्सन है मतलब कि उसमें अगर आपको लीगल पनिशमेंट नहीं मिली, अंडर आईपीसी अगर नहीं मिली, दैट इज़ वेरी मच क्लियर कि अगर आप चोरी करते पकड़े गए तो आईपीसी के सेक्शंस के तहत आपको सज़ा मिलेगी। लेकिन ये जो है, यू मस्ट नॉट टच द लाइव वायर, चिल्ड्रन मस्ट नॉट प्ले विथ फायर। आग से बच्चों को, वैसे तो बड़े बुजुर्गों को भी आग से खेलना नहीं ही चाहिए, दूर ही रहना चाहिए। आग, हवा और पानी बहुत ही ताकतवर होते हैं, उसके साथ कोई भी प्रकार की मिसचिप हमें नहीं करनी चाहिए। सो देयर इज मस्ट। शैल में जो मैंने कहा कि यू शैल नॉट और यू शैल, तो यहाँ पे एडवाइस है। अगर आप इस एडवाइस को फॉलो नहीं करते हैं देन इट्स नॉट अ बिग डील, पनिशमेंट शायद ना भी हो, राइट। सो ये है शैल। शुड, शैल का जो शुड होता है वो, और ये शुड जो है ये आपको जैसे कि बताया कि आप एडवाइस, ऑब्लिगेशन इसमें यूज़ कर सकते हो। इन फ्यूचर, इन द कमिंग नेक्स्ट लेक्चर्स, आई विल टॉक अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीचेस,
रिपोर्टेड स्पीच उसके बारे में बात करेंगे। तो जहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है तो रिपोर्टेड स्पीच में शैल दिया गया है तो उसका क्या होगा, शुड होगा। कैसे होगा वो हम उस लेक्चर में उस एपिसोड में बात करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं विथ वुड। शैल, शुड, विल, वुड। वुड भी एक ऐसा ही शैल में जैसे हमने शुड का किया वैसे ही वुड भी एक मॉडल ऑक्सिलरी है जो हमें रिक्वेस्ट और उसमें कहीं पे हेल्प करता है। वुड। विल जो है मॉडल ऑक्सिलरी उसका एक ये स्वरूप है वुड। वुड का प्रयोग ज़्यादातर सेंटेंसेस में कहीं पे कोई विश या तो रिक्वेस्ट है वो दिखाने के लिए किया जाता है। एज आई सेड कि मॉडल ऑक्सिलरीज की आपको कहीं पे ब्लैंक्स में जवाब देने हैं या तो कहीं पे इसका इस्तेमाल करना है तो खास करके आपको ये देखना है कि कहीं पे विश है, आपकी कोई इच्छा है तो आई वुड लाइक टू गिफ्ट यू अ पेन। आई वुड लाइक टू गिफ्ट यू अ पेन यानी कि यहाँ पे एक विश है। दूसरा रिक्वेस्ट। ज़्यादातर कोई भी सेंटेंस जो ब्लैंक से शुरू होता है और ब्लैंक के बाद तुरंत ही प्रोनाउन यू आता है और वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ब्लैंक यू शट दैट डोर, तो ये एक रिक्वेस्ट है, नम्र विनंती हम कर रहे हैं उनके, मतलब सामने वाले को, लिसनर को गुजारिश कर रहे हैं। वुड यू शट दैट डोर, वुड यू प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि यहाँ पे जो वुड है, वुड का हम जो इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादातर ये रिक्वेस्ट वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं। जो भी छात्र ये मेरा व्याख्यान देख रहे हैं फिर से यही मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि वुड यू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, वुड यू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, राइट। सो यहाँ पे दिस इज़ अ पोलाइट रिक्वेस्ट टू यू कि वुड से ऐसे शुरू होती है। तो ये जो वुड मॉडल ऑक्सिलरी है इसका हम ऐसे क्वेश्चंस में भी यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आगे बढ़ेंगे तो मे वाले भी आते हैं, मे आई कम इन सर, ये भी एक रिक्वेस्ट वाला है, लेकिन मे का इस्तेमाल कैसे करेंगे वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं मे और माइट तब मैं उसके बारे में बात करूँगा। लेकिन वुड जो है ऐसे पोलाइट क्वेश्चंस विश एंड रिक्वेस्ट के लिए आता है। वुड का इस्तेमाल पास्ट हैबिट्स यानी कि बीते समय की कुछ हैबिट्स थी वो दर्शाने के लिए भी हम सेंटेंसेस में वुड का प्रयोग कर सकते हैं, करते हैं। समटाइम्स ही वुड ब्रिंग टॉयज़ फॉर मी, यानी कि पुरानी आदत थी जब मैं छोटा था और वो जो भी हमारे दोस्त या हमारे फादर के दोस्त जो भी घर पे आते थे तो दिस वॉज हिज हैबिट, समटाइम्स ही वुड ब्रिंग टॉयज़ फॉर मी। तो मतलब कभी कभार वो मेरे लिए खिलौने लेके आते थे। सो ये वुड का प्रयोग है कि कहीं पे विश या तो कहीं पे पोलाइट क्वेश्चंस। वुड यू नॉट माइंड स्मोकिंग हियर, वुड यू प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। सो दीज आर द यूजेस ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वुड। तो ऐसे हम पुरानी हैबिट, समटाइम्स ही वुड ब्रिंग टॉयज़ फॉर मी, ये पोलाइट क्वेश्चंस, ये सब दिखाने के लिए उसमें हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपने बेसिक इंग्लिश ग्रामर पार्ट 1 लेक्चर देखा प्राइमरी ऑक्सिलरीज, पार्ट 2 देखा जिसमें शैल एंड विल था, ये थर्ड पार्ट है जिसमें हमने शुड और वुड की बात की। नेक्स्ट मैं फिर से और एक वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड कर रहा हूँ जिसमें आपको कैन, कुड, मे, माइट इसके बारे में
मैं बात करूँगा। मेरे इस वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अलग अलग अपनी फरमाइशें रखी है, प्रपोजिशंस, कंजक्शंस। सो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो भी है उसका भी पूरा एक मेरा वीडियो आप लोगों के लिए आएगा। लेकिन उसके लिए कीप वॉचिंग दिस वीडियो, दिस विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। पूरी यूट्यूब चैनल जो मेरी है उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और श्योर उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट्स में लिखा है कि उनको क्या चाहिए। हम व्हाट इज़ कम्युनिकेशन वो भी देखने वाले हैं। तो आपको और इंग्लिश में क्या पढ़ना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में व्हाट डू यू वांट टू नो, जस्ट राइट डाउन द थिंग्स इन द कमेंट बॉक्स। मैं आपके सामने उन कमेंट्स का जवाब लेकर उन कमेंट्स के प्रतिभाव रूप दूसरे वीडियोस तैयार करके जल्द ही अपलोड करूँगा। प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस यूट्यूब चैनल, like the channel, subscribe the channel and share it. Thank you.